हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 भूगोल की पुस्तक से अध्याय 3 जो कि है कृषि यानी कि खेती बाड़ी, इसके अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। अभ्यास में आप देख पा रहे हैं कि कुल मिलाकर यहाँ पे जो है 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इसमें 5 प्रश्न हैं, तो उसमें से जो एक का पहला है वो है कृषि क्या है। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि कृषि एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। इसमें फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना तथा पशुपालन शामिल है। और इसी का दूसरा प्रश्न है उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसका प्रभाव जो है कृषि पर पड़ रहा है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कृषि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। पहला स्थलाकृति यानी कि भूमि की बनावट, दूसरा है मृदा यानी कि मिट्टी, तीसरा है जलवायु, ठीक है, चौथा है वर्षा, पांचवा है श्रम, और छठा है पूंजी, और सातवां होगा प्रौद्योगिकी, तकनीक, ठीक है, जिसे हम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है स्थानांतरी कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे जिस कृषि में जंगलों को काटकर और जलाकर भूमि को साफ किया जाता है तथा कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद भूमि छोड़कर दूसरी जगह खेती की जाती है, उसे स्थानांतरी कृषि कहते हैं। इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। इसकी हानियां क्या हैं? तो हानियां कुछ इस प्रकार से हैं कि वनों की कटाई होती है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और भूमि का क्षरण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा है रोपण कृषि क्या है। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जिसमें चाय, कॉफी, रबर, केला, गन्ना आदि की एकल फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। इसमें अधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां नंबर है सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो इसका उत्तर होगा सरकार किसानों की सहायता निम्न प्रकार से करती है। पहला, उन्नत बीज उपलब्ध कराकर, दूसरा, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाकर, तीसरा, कृषि ऋण उपलब्ध कराकर यानी कि लोन दे करके किसानों को, चौथा है उर्वरक एवं कृषि उपकरण उपलब्ध कराकर, पांचवा है कृषि विशेषज्ञों द्वारा सलाह देकर, और छठा है भंडारण सुविधाओं का विकास करके। क्वेश्चन नंबर 2 है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगा देना है। पहला है उद्यान कृषि का अर्थ है। ऑप्शन है का में गेहूं उगाना, खा में आदिम कृषि, और गा में है फलों व सब्जियों को उगाना। तो इसका सही जवाब आप जैसा कि देख पा रहे हैं गा नंबर ही है, फलों व सब्जियों को उगाना। दूसरा नंबर है सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। ऑप्शन है का में चाय, खा में कपास, गा में पटसन। तो इसका क्या होगा? पटसन। ये गा नंबर सही है। 2 का तीसरा नंबर है कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। यहाँ पे 3 देशों के नाम दिए गए हैं। का नंबर में है ब्राजील, खा में है भारत, गा में है रूस। तो सबसे ज्यादा जो कॉफी का उत्पादन करता है वो है ब्राजील। तो इसका उत्तर होगा का, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 3 है कारण बताइए। उसका पहला नंबर है भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि भारत की बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि का संबंध सीधे प्राकृतिक संसाधनों से है, इसलिए यह एक प्राथमिक क्रिया कहलाती है। दूसरा नंबर है विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी, तापमान, वर्षा और जलवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं, इसमें क्या अंतर है आपको बताना है। तो एक तरफ हमने लिखा है प्राथमिक क्रियाएं और दूसरी तरफ लिखा है तृतीयक क्रियाएं, इसमें क्या अंतर है? तो पहला पॉइंट देखिए, प्राथमिक क्रियाएं क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से संबंधित होता है।
इसका उदाहरण है कृषि, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, और संग्रहण यानी कि भंडारण। और ये जो है सीधे प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा है तृतीय क्रियाएं, सेवाएं प्रदान करने से संबंधित हैं, है ना। इसका उदाहरण है व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा। ये सब सर्विस सेक्टर है, ये सुविधाएं प्रदान करते हैं लोगों को। और साथ ही साथ ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती हैं। 4 का दूसरा नंबर है निर्वाह कृषि और गहन कृषि। इसमें क्या अंतर है यह स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक तरफ आपको निर्वाह कृषि का कॉलम बनाना है और दूसरे साइड में गहन कृषि। निर्वाह कृषि में आते हैं, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, कम तकनीक का प्रयोग होता है और उत्पादन अपेक्षाकृत जो है कम होता है, छोटे स्तर पर की जाती है। और दूसरी तरफ जो गहन कृषि है वो अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए की जाती है, अधिक श्रम का प्रयोग होता है, ज्यादा लोग लगते हैं वहां पे, उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि क्षेत्र भी अधिक है, श्रम भी अधिक है, टेक्नोलॉजी का भी यूज है, छोटे खेतों में भी अधिक उपज प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये जो है निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर हो गया। निर्वाह कृषि केवल अपने यूज के लिए किया जाता है कि अपना परिवार का भरण पोषण हो जाए, जबकि गहन कृषि जो है अधिक उत्पादन करने के लिए होता है, खुद का भी हो जाए और उसको बेच करके जो है कुछ पैसा भी कमाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 एक क्रियाकलाप दिया गया है यहाँ पे कि बाजार में उपलब्ध गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन के बीजों को एकत्र कीजिए, उन्हें कक्षा में लाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार की मृदा में यानी किस प्रकार की मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर हम इस तरह से बना सकते हैं। मान लिया जाए कि आप जाकर के इन सारे बीजों को लाते हैं, पता करने के बाद आपको पता चलेगा फसल में सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखा गया है फसल, ये एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे जो है उसके लिए उपयुक्त मृदा क्या है वो हमने लिखा है। ठीक है, तो गेहूं के लिए दोमट मिट्टी होनी चाहिए, चावल के लिए चिकनी एवं जलोढ़ मिट्टी, ज्वार के लिए काली मिट्टी, बाजरा के लिए बलुई मिट्टी, रागी के लिए लाल मिट्टी, और इसी तरह से जो है मक्का के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी, तिलहन के लिए काली एवं दोमट मिट्टी, और दलहन के लिए भी आपको दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और आगे 5 का दूसरा नंबर है कि पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों और इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए आपको जो है विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर्स वगैरह को लेकर के आपको कंपेयर करना होगा, उनके चित्रों को निकालना होगा, या नेट में आप सर्च करके गूगल करके भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे जो दोनों में मध्य अंतर है टेक्स्ट के माध्यम से, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये भारत के किसान और यहाँ पे है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के किसान। इन दोनों की जो जीवन शैली है उसके बीच में क्या अंतर है। तो भारत के किसान, इनके खेत क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो किसान हैं उनके खेत बहुत बड़े होते हैं। दूसरा अंतर है कि श्रम अधिक और मशीनें कम इस्तेमाल होते हैं भारत में, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है मशीनों का अधिक उपयोग होता है। भारत के किसान क्या करते हैं, पारंपरिक खेती अधिक करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान वैज्ञानिक खेती अधिक करते हैं। भारत के किसान जो है आय उनकी जो है अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के किसानों की आय जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है। भारत के किसानों के परिवार के सदस्य खेती में सहायता करते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो किसान हैं आधुनिक तकनीक और कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के जीवन शैली में जो है अंतर है। और बच्चों प्रश्न संख्या 6 जो है वो है आओ खेले, एक तरह का पहेली है। शब्द पहेली को दिए गए संकेतों की मदद से हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ ऊपर से नीचे और कुछ बाएं से दाएं जो है स्लॉट्स बनाए गए हैं और उसके संकेत यहाँ पे दिए गए हैं एक एक करके। तो बाएं से दाएं में जो पहला नंबर है वो इस तरह से है कि फसल जिसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा, मध्यम तापमान और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो ये रहा पहला नंबर आपका बाएं से दाएं के लिए। इसे हम मक्का कहते हैं, लेकिन आपको इसे अंग्रेजी में लिखना है, तो यहाँ पे MAIZE मेज, मेज मीन्स क्या होता है, मक्का। बाएं से दाएं के लिए जो दूसरा नंबर है, बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों, रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशों के उपयोग से उत्पादन बढ़ाना।
ये जो है कहलाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये आपको दूसरा नंबर में बाएं से दाएं देखना है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसको हम हरित क्रांति कहते हैं। बाएं से दाएं में जो चौथा नंबर है वो इस तरह से है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 नंबर रहेगा। यहाँ पे तीसरा नंबर जो है ऊपर से नीचे की तरफ में आपको दिखाई देगा। इस फसल के प्रमुख उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया है। तो बाएं से दाएं में चौथा नंबर पे ये आपको दिख रहा होगा, इसे हम गेहूं कहते हैं, वीट, WHEAT, वीट होगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। बाएं से दाएं में अगला जो है वो 10वां नंबर रहेगा, जो कि है पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि का प्रकार। तो आइए इसे ढूंढते हैं, बाएं से दाएं में 10वां नंबर पे कहाँ पे है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे हम कहते हैं निर्वाह कृषि, जिसको अंग्रेजी में लिखा जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो यहाँ पे फार्मिंग के लिए तो स्लॉट नहीं दिया है, सिर्फ आपको सबसिस्टेंस लिख देना है, यानी कि निर्वाह। इस तरह की कृषि को क्या कहते हैं, निर्वाह कहते हैं। चलिए बाएं से दाएं में 13वां नंबर पे रहेगा विक्रय हेतु पशुपालन, जानवरों का जो है पशुपालन करके जो है उसको बेचना, उससे पैसे कमाना विक्रय के लिए। तो इस तरह के एक्टिविटी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 13 नंबर आपको दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं पशुपालन या लाइव स्टॉक रियरिंग। तो यहाँ पे लाइव स्टॉक आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, लाइव स्टॉक। बाएं से दाएं का अंतिम है जो कि 14 नंबर पे रहेगा अंगूर की कृषि। 14 नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा, अंगूर की कृषि को कहा जाता है विटीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विटीकल्चर लिख देना है। अब आगे है ऊपर से नीचे, इसमें पहला नंबर पे है मोटे अनाज भी कहलाते हैं। पहला नंबर यहाँ पे देखिए क्या है, मोटे अनाज भी कहलाते हैं। तो ऊपर से नीचे में देखिएगा पहला नंबर, ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आएगा, ये कहलाता है मिलेट्स। क्या कहलाता है, मिलेट्स। ठीक है, इसे हम मोटे अनाज कहते हैं। अगला जो है वो तीसरे नंबर पे आपको दिखाई देगा कृषि जिसमें कर्तन और दहन शामिल है। कर्तन और दहन जिसमें शामिल हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है उसको, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। तो यहाँ पे आपको केवल शिफ्टिंग लिख देना है, यहाँ तक कल्टीवेशन का जो स्लॉट है वो नहीं दिया गया है। और ऊपर से नीचे में अगला नंबर है फसलों, फलों और सब्जियों को उगाना। ये क्या कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं उद्यान कृषि, यानी कि हॉर्टिकल्चर इसको अंग्रेजी में हम लिखेंगे। 5वें नंबर पे चलते हैं। तो ये रहा आपका 5वां नंबर यहाँ पे। ठीक है, ऊपर से नीचे हॉर्टिकल्चर में यहाँ पे देखिए क्या हुआ है ना, बुक में एक स्लॉट कम कर दिया गया है। तो यहाँ पे HO को आपने साथ में लिख लेना है, और बाकी RTICULTURE यहाँ पे हो जाएगा। एक स्लॉट और होना चाहिए था, ठीक है, जिसे हम H और O को अलग अलग लिखते हैं, लेकिन एक स्लॉट कम है तो हमने एक ही साथ HO लिख दिया, बाकी हॉर्टिकल्चर ये हो गया आपका। अगला है कि जिसमें चाय, कॉफी, गन्ना और रबड़ उगाए जाते हैं, इस तरह की कृषि को क्या कहते हैं, तो इसे जो है रोपण कृषि कहा जाता है, प्लांटेशन कहा जाता है। तो 6ठा नंबर पे ये हो गया आपका प्लांटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है विकास के लिए 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा फसल है जिसको डेवलप होने में कम से कम 210 दिन लगता है और उस बीच जो है पाला भी नहीं पड़ना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा, इसको हम कॉटन कहते हैं, ये कपास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉटन भर लीजिए। अगला है फूलों को उगाना। फूलों को उगाना क्या कहलाता है, तो 8वां नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फूलों को उगाना ये जो है फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। और ऊपर से नीचे में अगला नंबर है सुनहरा रेशा भी कहलाता है। तो सुनहरा रेशा जो है वो पटसन यानी कि जूट कहलाता है, जूट को पटसन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर था, ये आपको दिखाई देगा 9वां नंबर पे, जो कि है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जूट, इसे पटसन भी कहा जाता है। और अगला नंबर है देखिए धान के नाम से भी जाना जाता है, ये 11 नंबर पे मिलेगा ऊपर से नीचे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 11 नंबर। तो ये ऊपर से नीचे आप देखिए धान को राइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइस। और अंतिम नंबर है क्रिया जो प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण
से संबंधित है। ये 12 नंबर में मिलेगा ऊपर से नीचे, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये प्राइमरी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रिया। तो यहाँ पे केवल आपको प्राइमरी लिख देना है और इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।